हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टोवर्स। मेरा नाम अमित है और थंबनेल में जो आपने देखा है वो बिल्कुल सही है। अभी ऑफिस से मैं बस रिज़ाइन करके आया हूँ और घर आने के बाद कमरा लॉक करके ये मेरा पहला वीडियो बनने जा रहा है। और ये यही है कि हाँ, मैंने रिज़ाइन कर दिया है। और आई वॉज अ यूपीएससी टीचर, मतलब आई स्टिल एम, जब तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो जाए। लेकिन ये यूपीएससी की जर्नी शुरू हुई थी, इसे थोड़ा सा टाइम हो गया। इंडिया के हर मिडिल क्लास लड़के की तरह मैंने भी सपना देखा था कि दुनिया का दूसरा सबसे लंबा एग्जामिनेशन और इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करके मैं भी कलेक्टर या एसपी बनूंगा। खैर, चीज़ें वैसी रही नहीं। जैसे मैंने कहा, जर्नी थोड़ी लंबी रही, 7 साढ़े 7 साल की। लेकिन नो रिग्रेट्स, नो ग्रजेस। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। ये देखने जानने को मिला कि हमारे आसपास के पड़ोसी देश जो आज ढंग की डेमोक्रेसी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे देश में चोला अंपायर हज़ारों साल पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम था जिसके लिए गांधी लड़े, स्वराज डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए। और उसी से मिलता जुलता जब एक आइडिया बिटकॉइन दुनिया में आया तो दुनिया ने कैसे उसे हाथों हाथ लिया। और इस जर्नी को छोड़ने की, इस यूपीएससी की जर्नी को छोड़ने की एक वजह यह है कि कुछ इसके बराबर या कुछ इससे बेहतर मेरे को ऐसा लगा, मेरी कॉलिंग ऐसी रही कि शायद ये हो सकता है। कोई यूपीएससी के बारे में कुछ और जाने ना जाने, इतना तो जानता है कि इट्स एन ओपीएम ऑफ ड्रीम, जहाँ हर वक्त लगता है कि यूँ लाइफ बदल जाएगी। तो लेट्स जस्ट वर्क हार्ड। 12th फेल शायद सबने देख ली होगी। तो हाँ, उस जर्नी की तरफ थोड़ी सी मेहनत लगातार रही, खुद सीखा जो सिखाया। लेकिन उतनी ही प्यारी चीज़ वेब 3 की दुनिया लगी, क्रिप्टो लगा, ब्लॉकचेन लगा। लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं इस चीज़ को पढ़ते, समझते, देखते। और मुझे तो पढ़ के, समझ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के मीडियम से ये मज़ा सभी लोगों को मिले, ये मज़ा सभी लोग लें, खासकर इंडिया में। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि गार्डियन क्या है, तो गार्डियन आप ही लोग हो इस क्रिप्टोवर्स, क्योंकि इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसे गार्डियंस की, कुछ ऐसे लोगों की जो क्रिप्टो की अच्छी बातों को, जो क्रिप्टो एक रेवोल्यूशन है, इस चीज़ को दुनिया के आगे, इंडिया इन गवर्नमेंट के आगे या इंडिया के आम लोगों के आगे लेके जाए। क्रिप्टो बस कुत्ते बिल्ली के कॉइन्स नहीं है, डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन नहीं है। ये सच में एक रेवोल्यूशन है। और इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 किसी वजह से कहा जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए इस चैनल को और इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। उसके लिए मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, एंड बिना किसी डर के दिया है। फेल होने की बहुत अच्छी खासी आदत लग चुकी है। ठीक, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता रहा लगातार कि फेल होने से बिल्कुल भी नहीं डरना है। और इस चैनल को शुरू करने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं 1 साल से सोच रहा था कि इंडिया में क्रिप्टो एजुकेशन, वेब 3 एजुकेशन की कमी है ढंग से। एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो कंपोजेबल है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो जो फीजिबल है, जो बॉर्डरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, उसके बारे में बातचीत कम होती है। और बहुत आसानी से बोल दिया जाता है कि एक स्कैम है। तो कोई भी अगर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की का इरादा नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन है कि हाँ, एक जर्नी जो मेरी थी वो ख़त्म हुई। दूसरी तरफ जहाँ मेरा इंक्लिनेशन है, जहाँ मुझे ये बिलीव है कि ये आने वाले टाइम पे फ्यूचर है, जहाँ मेरे लिए ये एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट है मेरा एक ड्रीम को साइड रख के दूसरे ड्रीम को आगे बढ़ाने का। जहाँ मेरा ये व्यू पॉइंट है कि हाँ, जिस तरफ ये टाइम जा रहा है, जिस तरफ ये फाइनेंशियल सिस्टम जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यहाँ पे ब्लॉकचेन होना चाहिए। तो उसी के लिए ये इनिशिएटिव है, उसी के लिए गार्डियंस ऑफ द क्रिप्टोवर्स है, उसी के लिए ये गार्डियन है। और सब्सक्राइब का बटन दबा के, फॉलो करके आप भी एक गार्डियन बनो और इस पूरी जर्नी में मेरा साथ दो। थैंक यू सो मच। आज बस इंट्रोडक्शन, धीरे धीरे चीज़ें शुरू करते हैं। एक आइडिया है कि डेली क्रिप्टो एनालिसिस, DCA के नाम से चीज़ें शुरू हों, जहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज है उसी तरह से DCA हो। एंड आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। 10 लोग देखेंगे, 100 देखेंगे या 500 या जितने भी लोग देखेंगे, बट ये इनिशिएटिव पूरी ईमानदारी से शुरू किया गया है। और आई होप, आई बिलीव कि धीरे धीरे इसमें और लोग जुड़ेंगे। और जुड़ना भी चाहिए इंडिया को ख़ास तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से पागलों की तरह बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे ब्लैक रॉक अपना ETF लेके बिटकॉइन के पीछे भाग रहा है, वो ब्लैक रॉक
जिसके साथ मिलके अंबानी जी ने अपना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च किया है। 2 लाख की कंपनी करेगी क्या, किसी को नहीं पता, पर क्योंकि ब्लैक रॉक का नाम है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा है। जिनका रिलायंस में 5% का स्टेक है, टीसीएस में 6% का, टाटाज में 7% का स्टेक है, दुनिया की हर अच्छी कंट्री की हर बड़ी कंपनी में जिनका स्टेक है, वो जब बिटकॉइन जैसे एसेट के पीछे भागे, तब उसके पीछे अगर हम ना भागें और हम पीछे रह जाएं तो फिर ये हमारी गलती होगी। जिस तरीके से हमने इंटरनेट रेवोल्यूशन मिस कर दिया, उसी तरीके से शायद हम वेब 3 और ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन भी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ डर की वजह से मिस कर सकते हैं। और वो तभी ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि अगर ये एसेट मैनेजर्स आ रहे हैं तो बड़े बड़े लोग अपना पैसा लगाएंगे और लगाना पड़ेगा। जिस तरफ वो मूव करेंगे उधर सबको मूव करना पड़ेगा, आपको, हमें, हम सबको मूव करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, बस ये बात है कि व्हेन विल वी गो देयर, व्हेन विल वी स्टार्ट दैट जर्नी। तो उसी चीज़ के लिए ये जितना जल्दी हो सके, जितने सारे गार्डियंस जल्दी से इकट्ठा हो पाएँ, ये जर्नी उतनी जल्दी शुरू हो सकती है। वेल, थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा। मिलते हैं कुछ अगली वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।